नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियोस में हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी सीसीएस लीव रूल्स 1972 के बारे में। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लीव रूल्स की बेसिक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। इस वीडियोस में हम जानेंगे कि सीसीएस लीव रूल्स क्या है, किस पर लागू होते हैं और इसके अंतर्गत कौन-कौन सी लीव मिलती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीसीएस का फुल फॉर्म है सेंट्रल सिविल सर्विसेज। सीसीएस लीव रूल्स 1972 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलने वाली लीव और उनके कंडीशंस को रेगुलेट करता है। ये रूल 1 जून 1972 से लागू हुए थे और समय-समय पर इनमें कई अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं। अब आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीव एम्प्लॉय का एब्सोल्यूट राइट नहीं होता। मतलब एम्प्लॉय लीव के लिए अप्लाई कर सकता है लेकिन सैंक्शन करना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। इसलिए लीव तभी मानी जाएगी जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसे अप्रूव करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? मैक्सिमम ऑफ 5 continuous years no leave of any kind can be granted for a continuous period exceeding 5 years। सीसीएस लीव रूल्स के अनुसार कोई भी एम्प्लॉय लगातार 5 साल से ज्यादा लीव पर नहीं रह सकता। अगर कोई 5 साल से अधिक समय तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता तो उसे रिजाइन माना जा सकता है। तीसरा है रेट्रोस्पेक्टिव कन्वर्सन। इसका मतलब है कुछ कंडीशंस में एक टाइप की लीव को बाद में दूसरी टाइप की लीव में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित समय जो विद इन 30 डेज निर्धारित समय से के अंदर रिक्वेस्ट देनी होती है। सीसीएस लीव रूल्स के अंडर एम्प्लॉयज को कई तरह की लीव्स मिलती है, जैसे कि कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मतलब आरएच, अर्न लीव जिसको ईएल बोलते हैं, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव, लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, स्टडी लीव और भी कुछ कुछ है जो इस वीडियो में हम लोग आज कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैजुअल लीव एंड स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में। कैजुअल लीव टेक्निकली लीव नहीं मानी जाती क्योंकि इस लीव के दौरान एम्प्लॉय को ड्यूटी से एब्सेंट नहीं माना जाता। कैजुअल लीव का यूज छोटे और अचानक आने वाले पर्सनल कामों के लिए लिया जाता है, जैसे किसी फैमिली फंक्शन हो गया या फिर अचानक से आप बीमार पड़ गए उस वजह से, या कोई भी अदर पर्सनल काम के लिए अचानक से आप छुट्टी लेना चाहें तो कैजुअल लीव आप ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आमतौर पर एक कैलेंडर ईयर में 8 दिन की कैजुअल लीव मिलती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में लोकल ऑर्डर के अनुसार 10 दिन तक भी सीएल मिलता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 10 दिन का सीएल मिलता है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह हो गया, उसके उन डिपार्टमेंटों में 10 दिन का सीएल मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि जो पूरे साल में 14 गैजेटेड छुट्टीज होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या फिर अदर कोई गैजेटेड हॉलीडेज जो होता है, वो सारे हॉलीडेज वो लोग को नहीं मिलते हैं, पुलिस वालों को नहीं मिलता है। इस वजह से उन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि 8 की जगह 10 सीएल दिया जाता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स ये है कि सीएल अदर रेगुलर लीव के साथ कंबाइन नहीं होता, ज्वाइन नहीं कर सकता आप उसको, ईएल या एचपीएल ये सब के साथ। सीएल सिर्फ और सिर्फ कंबाइन हो सकता है स्पेशल कैजुअल लीव और रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के साथ। नो नीड फॉर प्रायर सैंक्शन, इसमें प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। आप अचानक से आपको छुट्टी की जरूरत पड़ी, आप आपने ले लिया, या फिर बाद में आकर के भी आप इंटीमेट कर सकते हैं। ओनली लीव दैट कैन बी टेकन फॉर हाफ डे। सीएल एकमात्र एक ऐसा छुट्टी है जो आप हाफ डे के लिए भी ले सकते हैं, बाकी कोई और छुट्टी हाफ डे के लिए नहीं मिलता। कैन बी टेकन फॉर मैक्सिमम 5 डेज, 5 दिन के लिए मैक्सिमम 5 डेज के लिए मिलता है। इट काउंट्स ओनली ऑफिस डेज। ऑफिस डेज मतलब सिर्फ आपका आप 2 दिन का सीएल ले रहे हैं तो सिर्फ 2 वर्किंग डे ही आपका कंसिडर होगा, 2 वर्किंग डे का ही सीएल कटेगा। मान लीजिए आप सैटरडे संडे आपका नॉन वर्किंग डे है और आप फ्राइडे और मंडे सीएल अप्लाई किए हैं, तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे आप 4 दिन छुट्टी बिताए हैं, तो 4 दिन में आपका सिर्फ 2 वर्किंग डे था, फ्राइडे और मंडे, तो 2 ही सीएल डिडक्ट होगा। वही अगर मान लीजिए आप ईएल लेते, फ्राइडे और मंडे को ईएल लेते और सैटरडे संडे आपका नॉन वर्किंग डे है,
फिर भी ईएल में आपका क्या होगा कि 4 ईएल डिडक्ट हो जाएगा फ्राइडे से लेकर के मंडे, पर सीएल के केस में सिर्फ फ्राइडे और मंडे 2 सीएल डिडक्ट होगा। अब आते हैं स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में। स्पेशल कैजुअल लीव कुछ खास सिचुएशंस के लिए दी जाती है। ये लीव नॉर्मल पर्सनल वर्क के लिए नहीं होती। जैसे कि एम्प्लॉय को मान लीजिए फैमिली फैमिली रिलेटेड कोई ऑपरेशन कराना हो, वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी के लिए मेल को 5 दिन का मिलता है और ट्यूबेक्टोमी के लिए फीमेल को 10 दिन के लिए मिलता है। स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए मिलता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और उसका कुछ फंक्शन कहीं बाहर होने वाला है, आप वहाँ आपको वहाँ जाना है बाहर, तो वहाँ वहाँ जाने के लिए आपको पर्सनल छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफिस से स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगा। ब्लड डोनेशन के लिए आपको मिलता है 1 डे पर इवेंट, मैक्सिमम 4 टाइम्स है, 4 बार मैक्सिमम, एक साल में 4 बार मिलेगा ब्लड डोनेशन के लिए, अगर आप 4 बार रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो। और नहीं तो फिर ब्लड डोनेशन के लिए कभी भी ले सकते हैं आप। और इलेक्शन के लिए मान लीजिए आपको होम टाउन कहीं और है और वर्किंग प्लेस कहीं और है, तो होम टाउन जहाँ है वहाँ इलेक्शन है, आपको वोट देने जाना है, तो उस केस में भी आप स्पेशल कैजुअल लीव लेकर के जा सकते हैं वोट देने। नेचुरल कैलेमिटीज मतलब आपका आपका घर से वर्किंग प्लेस के बीच कहीं मान लीजिए बाढ़ आ गया हो और आप ऑफिस जा नहीं पा रहे हैं, तो फिर उस केस में भी आप स्पेशल कैजुअल लीव ले सकते हैं। और स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद रेगुलर लीव और कैजुअल लीव, ये किसी भी लीव के साथ कंबाइन हो सकता है। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे यानी आरएच के बारे में। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे एक ऐसी छुट्टी होती है जो एम्प्लॉयज अपनी पसंद और ज़रूरत के अनुसार चूज कर सकता है। हर साल गवर्नमेंट एक रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे की लिस्ट जारी करती है। इस लिस्ट में कई धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार त्योहार शामिल होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आमतौर पर एक कैलेंडर ईयर में 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज लेने की अनुमति होती है। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का मुख्य उद्देश्य यह है कि अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों से जुड़े एम्प्लॉइज अपने महत्वपूर्ण त्योहारों को मना सके, भले ही उस दिन सभी के लिए गैजेटेड हॉलीडे ना हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी एम्प्लॉय के लिए कोई विशेष त्योहार महत्वपूर्ण है और वह गैजेटेड हॉलीडे की लिस्ट में नहीं है, तो वह रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का उपयोग कर सकता है। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स को। जैसे यूजुअली ये तो बता ही दिया, यूजुअली 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कैन बी अवेल्ड इन अ कैलेंडर ईयर। एम्प्लॉयज कैन सेलेक्ट हॉलीडेज फ्रॉम द अप्रूव्ड आरएच लिस्ट, जो भी लिस्ट जारी होती है गवर्नमेंट के थ्रू, उनमें से कोई भी सेलेक्ट करके आप ले सकते हैं आरएच। प्रायर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज रिक्वायर्ड। आरएच कैन बी कंबाइंड विद कैजुअल लीव और अदर एडमिसिबल लीव। ग्रांट ऑफ आरएच डिपेंड्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट एंड ऑफिस वर्क। इसमें कैजुअल लीव के बारे में एक पॉइंट छूट गया। कैजुअल लीव भी जैसे आप साल में 8 कैजुअल लीव्स आपके क्रेडिट होते हैं, तो उस 8 कैजुअल लीव अगर आप नहीं लेते हैं तो वो लैप्स हो जाता है। अगर आपने आठों सीएल यूटिलाइज नहीं किया है तो वो लैप्स हो जाता है। इसी तरह आरएच भी, अगर आपने 2 आरएच नहीं लिए एक कैलेंडर ईयर में, तो फिर नेक्स्ट ईयर वो लैप्स हो जाता है। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं अर्न लीव यानी ईएल की, ईएल के बारे में। ईएल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लीव्स में से एक है। अर्न लीव एम्प्लॉयज को सर्विस के दौरान अर्न होती है और फ्यूचर यूज के लिए सेव भी की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ईएल के क्रेडिट की। हर साल अर्न लीव 2 इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट होती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। 1 जनवरी में 15 क्रेडिट होती है और 1 जुलाई में 15 क्रेडिट होती है, मतलब साल में टोटल 30 ईएल आपका क्रेडिट होती है। अगर कोई एम्प्लॉय जनवरी या जुलाई के अलावा किसी और मंथ में ज्वाइन करता है तो उसे प्रोपोर्शनेट बेसिस पर लीव क्रेडिट की जाती है, मतलब मंथली एक मंथ में 2.5 ईएल क्रेडिट होता है। और जैसे कि मान लीजिए कोई अप्रैल में ज्वाइन करता है, तो अप्रैल मई जून मिलाकर के 2.5 इंटू 3 7.5 लीव क्रेडिट हुआ, तो ये फिर राउंड ऑफ होकर के 8 ईएल क्रेडिट हो जाता है। और और जैसे किसी मान लीजिए कि फरवरी में मिड मिड फरवरी में ज्वाइन किया है किसी ने, तो उस फरवरी का एक भी लीव क्रेडिट नहीं होता, एक भी ईएल क्रेडिट नहीं होता, फिर मार्च से 2.5 करके 2.5 ईएल क्रेडिट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूमुलेशन की लिमिट की।
एम्प्लॉय अपने ईएल अकाउंट में अधिकतम 300 दिन तक ईएल जमा कर सकता है। इससे ज़्यादा लीव बैलेंस होने पर एडिशनल लीव लैप्स हो सकता है। अब बात करते हैं ड्रॉ लिमिट की। एक बार में अधिकतम 180 दिन की ईएल लीव ली जा सकती है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ईएल के बारे में खास बात यह है कि ईएल कभी लैप्स नहीं होता। मतलब जैसे कि 30 ईएल क्रेडिट होता है एक साल में, और 30 में से आपने एक भी ईएल यूज नहीं किया है, तो वो फिर कैरी फॉरवर्ड होकर के आपके ईएल अकाउंट में ऐड हो जाता है। अब समझते हैं यहाँ पर ईएल इनकैशमेंट के बारे में। ईएल इनकैशमेंट मतलब यह है कि एम्प्लॉय अपनी जमा की हुई ईएल के बदले पैसे प्राप्त कर सकता है, और ये दो कंडीशन में होगा। एक एलटीसी जाते वक्त, और एक रिटायरमेंट के वक्त। सबसे अधिक ईएल इनकैशमेंट का बेनिफिट रिटायरमेंट के समय मिलता है। रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉय को अधिकतम 300 दिन का ईएल लीव इनकैशमेंट मिल सकता है। और अगर उनके अकाउंट में 300 ईएल नहीं है, 300 से कम है, तो फिर जितना भी कम है, 5 या 10 कम है, मान लीजिए 290 ईएल बचा हुआ है, तो 10 दिन एचपीएल से मैनेज हो सकता है। इसका कैलकुलेशन किसी और वीडियो में बता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पेड एज लमसम बेस्ड ऑन द फाइनल ड्रॉन सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। मतलब जिस जिस जब आप रिटायर कर रहे हैं उस वक्त आपका जो बेसिक और डीए है, उसी के अकॉर्डिंग आपको 300 दिन का ईएल कैलकुलेट करके आपको दिया जाएगा लमसम में। अब समझते हैं एलटीसी। एलटीसी में लीव इनकैशमेंट कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल में आपको एलटीसी के वीडियो में बता दिया है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक एलटीसी में एक बार में आप मैक्सिमम 10 दिन का इनकैशमेंट करा सकते हैं। वो भी तब अगर आप 10 दिन का इनकैशमेंट कराने के बाद आपके पास 30 ईएल बैलेंस बच रहा है तभी। दूसरा पॉइंट क्या है? मैक्सिमम 60 डेज अक्रॉस द एंटायर करियर। आपके एंटायर करियर में सिर्फ 60 दिन का ही ईएल आप इनकैश करा सकते हैं। मतलब 6 बार, अगर आप 10-10 करके ईएल इनकैश कराते हैं, तो 6 बार में आपका 60 दिन का ईएल इनकैशमेंट हो जाएगा। ये 30 दिन जो बैलेंस है, इसी के बारे में यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम बैलेंस ऑफ ईएल मस्ट रिमेन इन द अकाउंट आफ्टर इनकैशमेंट। मतलब इनकैशमेंट के बाद आपका 30 ईएल आपका अकाउंट में बचना चाहिए। तो यही था इनकैशमेंट का, ईएल इनकैशमेंट के बारे में। अब समझते हैं मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव के बारे में, जो नए बच्चे के जन्म के समय पेरेंट्स को दी जाती है। सबसे पहले बात करेंगे मैटरनिटी लीव की। महिला सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बच्चे के जन्म पर 180 दिन की मैटरनिटी लीव दी जाती है। इस दौरान एम्प्लॉय को पूरी सैलरी और अलाउंस मिलते रहते हैं। ये लीव तभी एडमिसिबल होती है जब एम्प्लॉय के 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रन हो, और एक कंडीशन यह है कि मिसकैरेज या अबॉर्शन के मामले में भी नियमों के अनुसार 45 दिन तक का मैटरनिटी लीव मिल सकता है। पैटर्निटी लीव के केस को समझते हैं। पुरुष सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बच्चे के जन्म पर 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है। ये लीव बच्चे के जन्म से पहले 15 दिन के अंदर, या बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने के अंदर ली जा सकती है। पैटर्निटी लीव भी तभी एडमिसिबल होती है जब एम्प्लॉयज के 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रन हो। और इस लीव की भी खास बात यह है कि ये सीएल के अलावा किसी भी लीव, रेगुलर लीव के साथ कंबाइन हो सकती है। सिंपल शब्दों में कहें तो मैटरनिटी लीव माँ को बच्चे की देखभाल के लिए, और पैटर्निटी लीव पिता को परिवार के साथ समय बिताने और जिम्मेदारी निभाने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट समझते हैं चाइल्ड केयर लीव यानी कि सीसीएल के बारे में। चाइल्ड केयर लीव महिला एम्प्लॉयज और एलिजिबल सिंगल मेल एम्प्लॉयज को अपने बच्चों की देखभाल के लिए दी जाती है। ठीक है। और इसका मेन पर्पस ये है कि जब भी बच्चे को जरूरत पड़े पेरेंट्स की, यानी कि उसके पढ़ाई के वक्त, एग्जामिनेशन, या बीमार रहे बच्चा, या कोई भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट के समय पेरेंट्स उसके साथ रह सके, इसका मेन पर्पस ये है। सीसीएल मैक्सिमम 730 डेज के लिए मिलता है, मतलब लगभग 2 साल के लिए, 2 साल तक ले सकते हैं। ये लीव तभी एडमिसिबल होती है जब बच्चा 18 साल से कम उम्र का हो। तो अगर 18 साल से ज़्यादा हो गया है बच्चा, और एक भी सीसीएल आपने लिया नहीं है, तो फिर सीसीएल लैप्स हो जाता है। दिव्यांग बच्चों के मामले में एज लिमिट लागू नहीं होता, ये याद रखिएगा। सीसीएल के दौरान एम्प्लॉयज को लीव सैलरी भी मिलता है। मतलब लीव सैलरी यानी कि सैलरी उसका रुकेगा नहीं, डे 1 से डे 365 100% सैलरी मिलेगा, और डे 366 से डे 730
सैलरी का 80% मिलेगा। और इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि चाइल्ड केयर लीव एक बार में कम से कम 5 दिन के लिए लिया जाता है। कम से कम 5 दिन का लेना ही है, इससे कम आप नहीं ले सकते। और साल में मैक्सिमम 3 स्पेल्स पे लेना है, मतलब 3 बार आप ले सकते हैं। और सिंगल फीमेल एम्प्लॉयज के केस में 6 बार भी ले सकते हैं। इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सीसीएल आपको प्रायर सैंक्शन, सीसीएल के लिए प्रायर सैंक्शन लेना होगा आपको। और सीसीएल में जब आप हैं, चाइल्ड केयर लीव में जब आप हैं, तब उस वक्त आप एलटीसी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब समझते हैं हाफ पे लीव और कम्यूटेड लीव के बारे में। पहले समझते हैं हाफ पे लीव को। हाफ पे लीव, जैसे कि ईएल में हम लोग देखें कि साल में 30 ईएल क्रेडिट होता है, 1 जनवरी में 15 दिन और 1 जुलाई में 15 दिन। उसी तरह हाफ पे लीव साल में 20 क्रेडिट होता है, 1 जनवरी को 10 दिन और 1 जुलाई को 10 दिन। इसको हाफ पे लीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाफ पे लीव में आपको हाफ सैलरी मिलेगा। जब भी आप ये 2 दिन का मान लीजिए आप हाफ पे लीव अप्लाई किए हैं, तो 2 दिन में आपका 1 दिन का सैलरी मिलेगा, मतलब हाफ मिलेगा। और कम्यूटेड लीव क्या होता है? कम्यूटेड लीव हाफ पे लीव का ही एक कन्वर्टेड फॉर्म होता है, जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ जनरली लिया जाता है ताकि फुल सैलरी मिल सके। फुल सैलरी, जैसे कि हाफ पे लीव में आपको हाफ सैलरी मिलता था, कम्यूटेड लीव में क्या होगा, आपको फुल सैलरी मिलेगा। पर बदले में आपका 2 एचपीएल कटेगा, मतलब अगर एक कम्यूटेड लीव में आपका 2 एचपीएल कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप 10 दिन का कम्यूटेड लीव अप्लाई किए हैं, तो आपको सैलरी तो फुल मिलेगा, पर आपका 20 दिन का एचपीएल कट जाएगा। 20 दिन का एचपीएल कट जाएगा। तो यही होता है कम्यूटेड लीव का फायदा, कि आपको आपका सैलरी आपका डिडक्ट, सैलरी आपका फुल मिलेगी, बस हाफ पे डबल कट जाएगा। यील्ड्स फुल पे ऑटोमेटिकली डेबिट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डे फ्रॉम द एचपीएल अकाउंट। तो यही आप, आई होप कि समझ में आया होगा हाफ पे लीव और कम्यूटेड लीव में क्या डिफरेंस है। अब समझते हैं यूएल यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में। यूएल इज जनरली यूज्ड एज अ लास्ट ऑप्शन व्हेन अदर लीव्स बैलेंस आर एग्जॉस्टेड। मतलब आपका किसी भी तरह का लीव बैलेंस आपके पास बचा नहीं है, तब आप यूएल ले सकते हैं। इस पीरियड में आपका सर्विस बेनिफिट भी आपका नुकसान हो सकता है, जैसे इंक्रीमेंट और पेंशन से रिलेटेड एज पर एप्लीकेबल रूल्स। की फीचर्स क्या है? यूएल इज अ लीव विदाउट पे, मतलब आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा जब आप यूएल पे रहेंगे। इट मे बी ग्रांटेड व्हेन नो ईएल इज अवेलेबल, नो हाफ पे लीव इज अवेलेबल। जब ईएल, हाफ पीएल या किसी भी तरह का छुट्टी आपके पास नहीं है, तब आप ले सकते हैं। यूएल कैन बी ग्रांटेड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव करेगी, तभी आपको यूएल मिलेगा। अब समझते हैं कुछ अदर्स टाइप के लीव जो स्पेशल केसेस में यूज होता है, जैसे स्टडी लीव। स्टडी लीव उन एम्प्लॉयज के लिए होता है जो अपनी हायर स्टडीज करना चाहते हैं, स्पेशली जब वो स्टडीज पब्लिक इंटरेस्ट पे हो, मतलब डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को उसका फायदा मिले। इसका बेनिफिट ये है कि मैक्सिमम 2 साल के लिए मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपको आपके नॉर्मल लीव अकाउंट से डिडक्ट नहीं होता। कंडीशन ये है इसमें कि कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, और एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो वापस आकर के सर्विस कंटिन्यू करे। वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, ये तब एप्लीकेबल होता है जब किसी एम्प्लॉय को ड्यूटी के दौरान कोई इंजरी हो गया या इलनेस हो गया है, और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े। इसका बेनिफिट काफ़ी सपोर्टिव है, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन और 6 मंथ तक फुल पे मिलता है, और 6 मंथ के बाद भी अगर रिकवरी नहीं हो पा रहा है तो फिर हाफ पे, नेक्स्ट 6 मंथ के बाद से हाफ पे मिलेगा। इसमें कंडीशन, इसके इसकी कंडीशन ये है कि ये लीव पुराने स्पेशल डिसेबिलिटी लीव को रिप्लेस करता है, मतलब अब उसकी जगह ये सिस्टम यूज होता है जो ये बेनिफिट मैं आपको बताया। नेक्स्ट है लीव नॉट ड्यू। ये थोड़ा स्पेशल केस है, जब किसी एम्प्लॉय के पास हाफ पे लीव बैलेंस नहीं होता, लेकिन उसको सीरियस इलनेस हो जाता है, जैसे कि टीबी, कैंसर या मेंटल इलनेस, तब इस लीव को लिया जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि एम्प्लॉय को एडवांस में लीव मिल सकता है, और मैक्सिमम पूरे सर्विस लाइफ में सिर्फ 360 दिन का ही मिलेगा। और कंडीशन ये है कि ये सिर्फ वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही दिया जाता है, और जो लीव आप लेते हैं वो फ्यूचर में आपके
अर्न होने वाले एचपीएल से एडजस्ट हो जाता है। मतलब आप अभी अभी आपको जितना भी दिन का छुट्टी लिया है उस छुट्टी को फ्यूचर में जो आपका एचपीएल क्रेडिट होगा उससे वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।